हम लोग का चैप्टर 1 का नाम क्या है? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ना। तो तुम लोग अभी तक तो समीकरण के बारे में पढ़ा है सब, मैथ में पढ़ा है सब ना समीकरण के बारे में। यानी कि समीकरण में एक्स वाई जेड ये सब लगा के लिखा रहता है ना। तो इसी तरह इसमें भी हम लोग समीकरण लिखेंगे। अब समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे अभी इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में इस पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, पानी, ये क्या है? पानी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2O। लेकिन अगर एक लाइन अगर हम लोग लिखना हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रो ऑक्साइड बनता है ना। तो ये हमारा एक वाक हो गया ना। ये क्या हो गया? एक वाक हो गया। और इसको बोलने में और लिखने में भी हम लोगों को ज्यादा समय लग रहा है ना। तो इसी के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? समीकरण लिखते हैं, जिसमें हम लोगों को टाइम भी कम लगेगा और जगह भी कम लगेगा। तो वही अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे H2 + O H2O, तो यही हमारा क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके क्या बन गया? H2O। तो ये भी सेंटेंस है, ये जो हम लोग समीकरण लिखे हैं, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हाइड्रो ऑक्साइड बनता है ना। तो ये हो गया समीकरण। यानी कि कोई क्रिया को जैसे एक लाइन में रहेगा, उसको हम लोग इस तरह शॉर्टकट में उसके सूत्र के प्रतिफल के रूप में व्यक्त करके लिख देंगे। अब हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसमें कोई एगो पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ ना आपस में मिलकर, यानी कि आपसी संयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे थोड़ा देर के लिए तुम लोग समझ लो, अभी लिखवाएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहले तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि आखिर यह है क्या। जैसे मान लो घर पे हम लोग को खाना बनता है ना, खाना बनता है। तो मान लो अगर चावल पकाना हो, यानी कि चावलों को हम लोग भाते ना कहते हैं, उसना जाता है तो ना। तो भात पकाने के लिए कौन कौन सा सामग्री का प्रयोग होता है? एक तो चावल ना, चावल, पानी, नमक भी डलाता है, हाँ? चावल, पानी, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या देते हैं? ऊष्मा, यानी कि आग। आग जलाते हैं ना। तो जब आग हम लोग उसको जलाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो काम होता होगा पानी और चावल के बीच में ना। चावल गर्म होता है तो पानी गर्म होता है, तो चावल धीरे धीरे क्या होता है? वो अपना आकार बढ़ाने लगता है, नहीं फूलने लगता है, जिसके बाद क्या बन के तैयार होता है? भात बन के तैयार होता है ना। तो यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कुछ ना कुछ तो होता है ना। जैसे मान लो जंग लगता है लोहा पर। जंग कहाँ लगता है? लोहा पर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक लोहा रहता है। अच्छा, घर से हम लोग दुकान से जब साइकिल खरीद के लाते हैं, उसका रिंगवा किस तरह चमचमाते रहता है। जब चलाने लगते हैं लोग तो धीरे धीरे लाल होने लगता है। आखिर उसमें भी तो कुछ ना कुछ होता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है, हवा है, हवा में किस चीज की मात्रा? ऑक्सीजन की, और उसमें पानी की मात्रा है। तो जब लोहा हम लोग खुली अवस्था में छोड़ेंगे, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा? जंग बना देगा ना। जंग लग जाएगा उस पर। हाँ, यानी कि खुला में, ये जैसे हम लोग पेंट नहीं करेंगे, अगर मान लो साइकिल खरीद के लाते हैं या घर पे लोहा का गेट बन के जाता है, तो देखता है सो उसमें लोहा का जो चादरा लगा रहता है बिल्कुल व्हाइट रहता है, क्योंकि तो नया लगाता है। लेकिन अगर 5 दिन ही मात्र हम लोग छोड़ देंगे बिना पेंट किए हुए, तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। रेड रेड कलर की, ऐसे हाथ से घसेंगे तो हाथ में पूरा लग जाएगा। या कभी स्कूल में तुम लोग पढ़ा होगा सब, तो देखा होगा सब नया डेस्क बेंच अगर बन के आया होगा लोहा वाला, तो एक दिन पहला दिन तो आएगा तो खूब व्हाइट दिखेगा।
लेकिन दूसरे के दिन से उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिन भर वो खुला में रहेगा, उस पर ऑक्सीजन की मात्रा पड़ेगा, यानी कि हवा से टकराएगा, हवा पड़ेगा तो उसमें क्या रहता है, पानी की मात्रा रहता है ना, तो जिसके कारण वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो अब तुम लोग समझ गया सब की रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना, यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसमें दो या दो से अधिक कोई पदार्थ मिलेगा और मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, कोई नया चीज बन जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। यह है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। एक और चीज होता है इसमें अभिक्रिया में, एक भौतिक अभिक्रिया ना। कौन सा? भौतिक अभिक्रिया। देखो अब रासायनिक अभिक्रिया पहले थोड़ा सा समझ लो तुम लोग, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई नया पदार्थ बन जाएगा तो फिर से वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकता है ना। यानी कि अगर भात बन गया है तो फिर से हम लोग चाहे तो पानी को अलग कर सकते हैं और चावल को फिर से सुखा के उसी तरह काढ़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं होगा, वो कभी होगा नहीं करेगा। वो चावल अगर काढ़ा होगा धूप में सुखाएंगे, यानी कि भूजा बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है उसको। देखा था ना, गाँव में भात ज्यादा पक जाए तो लोग सुखा के उसको भूजा बना देते हैं ना, तो फिर से वो चावल की अवस्था में नहीं आएगा। और जैसे हम लोग रोटी ही पकाते हैं, आटा और पानी को मिला के सान देते हैं तो वो गोला बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो फिर से अगर सुखा के चाहे हम लोग आटा बनाने के लिए तो बनेगा नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बन गया वो फिर से वापस नहीं आएगा। और ये भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया वो है कि जो अपना रासायनिक तत्व यानी कि अपना अवस्था को नहीं छोड़ता है ना। जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी भौतिक अभिक्रिया का, अगर लकड़ी को हम लोग रेती से काट दे आरी से ना, तो मान लो इतना बड़ा गट्ठर है, इसको यहां से काट दिए तो फिर तो लकड़िए ना रहेगा कि दूसरा कुछ बन जाएगा, ये तो लकड़िए रहेगा। मान लो इतना बड़ा पत्थर है, अगर इसको तोड़ तोड़ के हम लोग गिट्टी बना दे तब भी तो पत्थरे ना रहेगा कि दूसरा चीज बन जाएगा, पत्थरे रहेगा। तो ये सभी भौतिक अभिक्रिया है। या मान लो रबड़ बैंड है, रबड़ रबड़ को हम लोग ऐसे फैलाते हैं फिर छोड़ते हैं तो वैसा ही प्राप्त हो जाता है, फिर वो रबड़े ना रहेगा कि दूसरा कुछ बन जाएगा, तो वो हो गया भौतिक अभिक्रिया। तो तुम लोग समझ गया सब रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में क्या फर्क है। चलो अब इस पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्रिया अभिक्रिया दोनों, यहाँ पे क्रिया लिखना नहीं, काम है ना करेगा, क्रिया करके नए पदार्थ का, क्रिया करके ऐसे लिख देंगे, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना,
चावल से भात का बनना कौन पुलाव कहते हैं रे? हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सभी इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। ये जो तुम लोग एग्जाम में लिखना सब ना, तो ये परिभाषा लिख के ये नीचे वाला एग्जाम्पल लिखना, सब भाई भी लिखेगा सब, तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग को थोड़ा सा समझने के लिए हम लिख दिए हैं। यहाँ पे जैसे में लिखते हैं हम लोग H2 + O H2O, H2 + Cl2 2HCl, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अभी फॉर्मूला इसका लिखा जाएगा हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो, अभी हम लोग क्या लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, तो मान लो हम लोग लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी कि अकेले माने तो अकेला ही ना आएगा, या एगो से अधिक पदार्थ को मिलाकर कोई नए पदार्थ का निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है तो कैसे बनता है? यानी कि दूध रहता है, दूध में हम लोग जोरन डालते हैं, यानी कि दही, या गेहूं का दाना भी डाल देने से या सिक्का भी डाल देने से दही जम जाएगा। हाँ, हो जाता है, ट्राई करना, जम जाता है। एगो दूगो डाल देगा, जम जाएगा। है तो देखो, दूध से जब दही बनता है तो उसमें जोरन चाहिए ना, तब ना दूध से दही बनेगा। या चावल से भात बनता है तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? चावल, पानी और आग ना। हमारे शरीर में भोजन का पचना, तो हमारे शरीर में भी भोजन पचता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज भाग लेते हैं? खानवा हम लोग खाते हैं तो शरीर के अंदर कई सारे इंटरनल पार्ट है, वो सभी भाग लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अभी हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, दोनों में दो पदार्थ भाग लिया है, लेकिन यहाँ पे तो अकेले भी लिखे हैं, तो एगो अकेले वाला के भी एग्जाम्पल तुम लोग को दे देते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड किस चीज को कहते हैं? पानी को। अब यही उसमें पूछ देगा कि पानी में कितने भाग ऑक्सीजन होते हैं, तो क्या बताएगा सर? एक भाग ऑक्सीजन। अरे ए ओ के बगल में कुछ नहीं है तो एक ना छुपा है। और हाइड्रोजन में कितना भाग, पानी में कितना भाग हाइड्रोजन? तो 2 भाग। यहाँ पे लिखे हैं लोग एक और एग्जाम्पल, H2 और Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक सिंगल वाला भी लिख लिया जाए इसी में, लिखो तो CaCO3 CO2, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना सब एक और। हाँ, एरो का ही चिन्ह देना है। किधर है? हाँ, एरो के ऊपर निशान बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ जाएगा। हाँ,
छठ ना है आज ना। वैसे में तो ये हो रहा है। देखो, ये CaCO3 यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, मिटाया जाए इसको। देखो, अभिकारक एवं प्रतिफल क्या है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे लिखना सर, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ बना देते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम लोग अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उस नए या वे नए पदार्थों को, वे नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे H2Cl2 2HCl। तो देखो, ये जो है दोनों भाग लिया है, तो यही हमारा कहलाएगा अभिकारक। यानी कि ये तीर चिन्ह से बाएं तरफ रहेगा, और ये जो नया प्राप्त हो रहा है यही हमारा प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा। हाँ, यानी कि जो भाग लेगा समीकरण में उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जो नया चीज बन के प्राप्त हो जाएगा उसको प्रतिफल कहेंगे। लिखो, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गैस की उत्पत्ति, और क्षेपण का बनना, अभी ये सब समझा देते हैं। रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन,
अवस्था में परिवर्तन लिख लो। गंध में परिवर्तन ना।